दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जल्द होगा ऐलान। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के बहस के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में और अपने समय में से विधानसभा चुनाव होंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग इन राज्यों में चुनाव कराने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 सितंबर के बाद आयोग कभी भी इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को कराने की घोषणा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए कानून संशोधन को सुझाव देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति गठित किए जाने के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव टल सकते हैं। निर्वाचन द्वारा विधानसभा के चुनाव की तैयारियों ने इस पर विराम लगा दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का दल पिछले 3 दिन से मध्य प्रदेश में चुनाव तैयारियों की समीक्षा और अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सी राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल हैं। इससे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम मिजोरम और छत्तीसगढ़ जाकर चुनाव तैयारी की समीक्षा बैठकें करने और इसे अंतिम रूप देने के निर्देश दे चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में निर्वाचन आयोग पहले सप्ताह राजस्थान और तेलंगाना का दौरा करेगी। इन दोनों राज्यों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने और अंतिम रूप दिए जाने के बाद आयोग 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा करेगी। सूत्रों ने बताया कि आयोग 15 सितंबर के बाद कभी भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकती है। देखिए अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में फिर आएंगे राहुल और प्रियंका, टिकट वितरण में इन नेताओं से पार्टी बनाई दूरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। यही कारण है कि 5 दिन की बैठक के बाद चुनाव अभियान समिति की बैठक की हुई है। मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में मौजूद थे। कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस ने सीनियर नेता और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। टिकट फाइनल करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दौरे पर मध्य प्रदेश में होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी सदस्यों ने पिछले दिनों नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। उनके सुझाव को भी टिकट वितरण में ध्यान में रखा जाएगा। जिन मौजूदा विधायकों की स्थिति खराब है उन्हें भी पार्टी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। करीब 20 से अधिक विधायक ऐसे हैं जिनकी क्षेत्र में जनता के बीच बेहतर संपर्क है, लेकिन पार्टी के नेता नाराज हैं। ऐसे विधायकों को जिला अध्यक्ष और प्रभारी के साथ संबंध में बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। पिछले 2-3 महीने से लगातार कांग्रेस की बैठक सिर्फ कमलनाथ के बंगले पर ही हो रही है। कांग्रेस कार्यालय की जगह कमलनाथ का बंगला ही पावर सेंटर पर बना हुआ है। वचन पत्र की सभी बैठक की भी कमलनाथ के बंगले पर ही चली थी। जानकारों का कहना है कमलनाथ को आशंका है कांग्रेस कार्यालय में बैठक करने से गोपनीयता भंग हो जाएगी। कांग्रेस भीतरघात की आशंका से चिंतित है और यही कारण है कि कमलनाथ के बंगले को ही उचित बैठक के लिए समझा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की पहली सूची भी जारी हो जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद टिकट की पहली सूची जारी होगी। कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाने क्राइटेरिया भी बदला है। 3 बार से लगातार हार रहे नेताओं से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में दूरी बनाएगी, यानी उन्हें फिर से मौका पार्टी तरफ से नहीं मिलेगा। देखिए अगली बड़ी खबर। स्मृति ईरानी ने उदयनिधि के बयान पर जमकर साधा निशाना। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद सियासी घटना कभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई भाजपा नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्रियों ने उनकी पार्टी व इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। वहीं कुछ पार्टियों ने उदयनिधि के बयान पर खुद को अलग कर लिया है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उदयनिधि के बयान पर पलटवार किया है। ईरानी ने द्वारका में जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान बोलते हुए कहा कि कोई भी हमारे धर्म और आस्था को चुनौती नहीं दे सकता। हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म को चुनौती दी है। ईरानी का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने कैबिनेट सहयोगियों से आस्था के मुद्दों पर झूठा हमलावरों से लड़ने के लिए कहने के बाद आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे आस्था के मुद्दों पर झूठा हमलों का दृढ़ता से सामना करें। देखिए अगली बड़ी खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 22,000 लोगों को भेजा नोटिस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के 22,000 ऐसे टैक्सपेयर को नोटिस भेजा है जिनकी जानकारी डिपार्टमेंट के डाटा से मैच नहीं हो रही है, जिसमें सैलरीड क्लास से लेकर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और ट्रस्ट शामिल हैं। जानकारी के अनुसार टैक्सपेयर की ओर से जो टैक्स डिडक्शन को लेकर जानकारी दी गई है उनके फॉर्म 16 या AIAS और टैक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूदा डाटा से मैच नहीं हो रही है। ये सभी नोटिस असेसमेंट ईयर 2023-24 के तहत सबमिट किए गए टैक्स रिटर्न को लेकर और इन तमाम नोटिस को बीते 15 दिनों में भेजे गए हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। बिना गार्ड 42 किलोमीटर तक दौड़ती रही एक्सप्रेस ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन बिना गार्ड के 42 किलोमीटर तक दौड़ती रही और ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी। चौंकाने वाली यह घटना ग्वालियर में हुई, जहां से गंगानगर हुजूर साहिब नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ड्राइवर गार्ड को लिए बिना ही ट्रेन लेकर वहां से चलता बना।
जब तक ड्राइवर को इसका पता चला तब तक ट्रेन डबरा पहुंच चुकी थी। इसके बाद गार्ड को दूसरी ट्रेन से डबरा भेजा गया, तब जाकर नांदेड़ एक्सप्रेस वहां से रवाना हुई। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसी हुई, इसे लेकर रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन संख्या 12486 नांदेड़ एक्सप्रेस ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर रुकी, लेकिन गार्ड सगीर अहमद के बिना ही चलने लगी। यह देख सगीर अहमद ट्रेन के पीछे दौड़ लगाने लगे, लेकिन पकड़ नहीं सके। गार्ड को इस तरह भागते देख वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। इस घटना के बाद ग्वालियर से लेकर झांसी रेलवे स्टेशन तक हड़कंप मच गया, लेकिन ड्राइवर को अब तक भनक नहीं लगी कि रेलगाड़ी बिना गार्ड के दौड़ रही है। देखिए अगली बड़ी खबर, मोदी से मिलने के लिए बेताब हुए लोग, इंडोनेशिया में पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। भारत में होने वाली G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। जब वो यहाँ पहुँचे तो भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। जकार्ता में जहाँ पीएम मोदी ठहरे थे वहाँ भारतीय समुदाय के लोग पहुँचे। पीएम मोदी भी उनसे गर्मजोशी से मिले। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि वो किस तरह से पीएम मोदी के आने से खुशी या उत्साहित हैं। उन्होंने आसियान समिट में संबोधन दिया और कहा कि भारत के लिए एक ईस्ट नीति काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी भारत इंडोनेशिया साझेदारी चौथे दशक में पहुंच गई है। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल की थीम आसियान मैटर्स एम्पीसेंटर ऑफ ग्रोथ है। उन्होंने कहा कि आसियान मायने रखता है क्योंकि यहाँ हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है और आसियान विकास का केंद्र है, क्योंकि आसियान वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल हमने भारत और आसियान मैत्री दिवस मनाया और इसे व्यापक रणनीति साझेदारी का रूप दिया। G20 का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की थीम भी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। देखिए अगली बड़ी खबर, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकार देगी 1000 रुपये पेंशन। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से इस समुदाय को अपनी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया। सरकार ने समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत लाने का और उन्हें लाभ पहुंचाने का भी फैसला किया। कैबिनेट सचिव मन्ना दादेल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति महीने 1000 रुपये मिलेंगे। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार झारखंड में 2011 में करीब 1900 ट्रांसजेंडर थे, जिनकी संख्या इस समय लगभग 14000 होगी। देखिए अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स गिरकर 65,854 पर खुला। निफ्टी भी 19,600 के नीचे फिसला। शेयर बाजार आज दूसरे दिन भी गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखी जा रही है। IT सेक्टर, मेटल और ऑटो जैसे सेक्टर दबाव में है। वहीं सेंसेक्स के टॉप लूजर शेयरों में टाटा कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और सन फार्मा के शेयर हैं। सेंसेक्स 26.27 अंक गिरकर 65,854 पर खुला है और निफ्टी 12.40 अंक गिरकर 19,558.65 पर खुला है। वहीं बैंक निफ्टी 0.12% गिरकर 44,357.20 पर है। आज स्टॉक मार्केट की प्री ओपनिंग में BSE का सेंसेक्स 27.17 अंकों की गिरावट के साथ 50,839 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा NSE का निफ्टी 3.35 अंक या 0.15% चढ़कर 19,641 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। देखिए अगली बड़ी खबर, कच्चे तेल की कीमत में फिर बढ़ोतरी, महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। तेल कंपनियां हर दिन फ्यूल रेट्स को सुबह 6 बजे जारी करती हैं। शुक्रवार को कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम की बात करें तो इस समय बढ़त का सिलसिला जारी है। विश्व के 2 सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और रूस ने अपने तेल के उत्पादन को कम करने का फैसला किया है। इसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। WTI क्रूड ऑयल गुरुवार को 0.11% की तेजी के साथ $27.64 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में 0.13% की बढ़त दर्ज की जा रही है और यह $90.72 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। अजमेर में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हुआ। अमृतसर में पेट्रोल 3 पैसे सस्ता, डीजल 2 पैसे महंगा हुआ। आगरा की बात करें तो पेट्रोल 43 पैसे महंगा और डीजल 43 पैसे महंगा हुआ। प्रयागराज में पेट्रोल 43 पैसे और डीजल 41 पैसे महंगा हुआ।
नोएडा की बात करें तो पेट्रोल 38 पैसे, डीजल 41 पैसे महंगा हुआ। देखिए अगली बड़ी खबर। यूपी के सीएम बोले रावण कंस बाबर और औरंगजेब से जो सनातन नहीं मिटा उसे ये परजीवी क्या मिटा पाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का समय जब पूरा देश सकारात्मक दिशा में बढ़ने का काम कर रहा है, तब कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। इन उपलब्धियों पर उनकी ओर से भारतीयता, यहाँ की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आज हमारा देश एक सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है, विरासत का सम्मान करते हुए समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो भारत की ये बदलती वैश्विक छवि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी तरफ से विरासत का अपमान करके सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। यूपी के सीएम ने आगे कहा कि मानवता का धर्म सनातन धर्म है। इस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुछ प्रयास है। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी नहीं कहता कि हम विशिष्ट हैं। हमने यही कहा, एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती, कोई मूर्खतावश सूर्य पर थूकेगा तो उसके सिर पर स्वयं गिरेगा। उनकी आने वाली पीढ़ी को लज्जित होना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जिनको भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती वो ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। रावण, कंस और हिरण्यकश्यप ने कभी सनातन धर्म और ईश्वर को चुनौती दी थी, आज वो मिट गए। सनातन धर्म शाश्वत सत्य है। यूपी में पुलिस ने भगवान श्री कृष्ण के कर्मण्यवादी का रास्ते और विनाशाय च दुष्कृताम दोनों उपदेशों सिद्धांतों का पालन करके प्रदेश की छवि बदली है।